हे एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है शाम का अर्घ जो दिया जाता है उस दिन का वीडियो। उसी दिन ये ठेकुआ का प्रसाद बनता है भगवान को, छठी मैया को अर्घ देने के लिए। और ये देख सकते हैं मेरे देवर जी आटा को मिला रहे थे जिसका ठेकुआ बनना था, क्योंकि बहुत ही अच्छे से उसको मिलाना होता है। और यहाँ पे माधव अपने चाचू के साथ खेल रहा था। मेरी देवरानी भी यहाँ पे आटा को मिला रही थी अच्छे से, क्योंकि ना आटा ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा सूखा होना चाहिए। बहुत ही ध्यान से वो करना होता है, कुछ भी गलती भी नहीं होना चाहिए उनका प्रसाद बनने में। और यहाँ पे ठेकुआ बन चुका था आधा, और कुछ बन रहा था। और देख सकते हैं यहाँ पे घी में वो तला जाता है। सारा ठेकुआ घी में बनता है हमारे यहाँ। फिर यहाँ पे आंटी देख सकते हैं यहाँ पे ठेकुआ बना रही थी, और मम्मी लोग दोनों, मम्मी और आंटी बैठ के यहाँ पे छठ का गीत गा रही थी। तो क्या होता है ना कि इन लोग चूल्हे के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि इन लोग का फास्ट होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है चूल्हे के पास। और यहाँ पे मेरे देवर जी हर ठेकुए में टीका लगा रहे थे। तो यहाँ पे सब कोई अच्छे से बैठ के अपना प्रसाद बना रहे थे। बहुत ही लगन से अपना सब कोई काम करते हैं। और वो ठेकुआ ना गेहूं का आटे का बनता है, उसमें गुड़ डाला जाता है और सारा ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाते हैं। फिर यहाँ पे मार्केट चले गए थे फ्रूट्स लाने मेरे हस्बैंड। तो ये देख सकते हैं कुछ मार्केट्स का ये व्यू है, फ्रूट्स मार्केट का। तो कितना अच्छा से सजा हुआ है। और फिर फ्रूट्स आ गया था हमारे घर। यहाँ पे मम्मी सारे फ्रूट्स को अच्छे से धोएंगी एक एक करके, बहुत ही अच्छे से साफ करेंगी। यहाँ पे रख देती हूँ कि थोड़ा वो अच्छे से सूख जाए, पानी मतलब नहीं रहे, है ना। यहाँ पे सारे मम्मी फ्रूट्स को यहाँ पे छत पे ही रखी हैं। वहाँ पे थोड़ा हल्का धूप था, मौसम अच्छा था। तो यहाँ पे मम्मी एक एक करके सारे फ्रूट्स को धो ली हैं। फिर ये इसको ना हम लोग वो बतासा बोलते हैं ऐसे। तो ये बतासा में एक एक मम्मी टीका लगा रही थी यहाँ पे, क्योंकि इनका भी अर्घ दिया जाता है, ये मीठा होता है। फिर उसी बीच हमारे जेठ जी आ गए थे, ये बड़े भैया हैं। फिर मम्मी वहाँ पे अर्घ देने के लिए सारा सूप अपना जो होता है, सारे फ्रूट्स जो भी ठेकुआ सारा जो भी देना होता सब यहाँ पे सूप में सजा दिया गया था अर्घ देने के लिए। यहाँ पे आंटी का है, सारा कुछ अच्छे से तैयार हो चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी सूप कितने अच्छे से लगाई हैं, कितना अच्छा लगता है ना, कितना कलरफुल होते हैं। फिर यहाँ पे जो ये गमछा जो देख रहे हैं, ये नया गमछा होता है, उससे सूप को बांधा जाता है। और वो मतलब मम्मी बहुत सारा मंगवाई थी, और ये फिर बाद में सबको एक एक प्रसाद के रूप में दे दिया जाएगा। यहाँ पे मम्मी अर्घ देने जाने के लिए रेडी कर रहे थे सब कुछ। और हम लोग यहाँ पे तैयार होने आ रहे थे। माधव के पापा उसको नहला धुला के न्यू कपड़े पहना रहे थे कि हम लोग को घाट पे जाना था। तो यहाँ पे माधव तैयार हो चुका था, और उसके पापा भी, सब लोग तैयार हो चुके थे। और ये मेरी देवरानी भी तैयार हो गई थी। सब लोग हम लोग नहा धो के बिल्कुल रेडी थे। और यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई थी। कुछ वीडियो हम लोग ले रहे थे यहाँ पे, और माधव भी यहाँ पे है, देख सकते हैं। और हम लोग सब न्यूनी ही पहने थे उस दिन। तो ये सब लोग, हम लोग सब रेडी होकर यहाँ पे मैं छत पे गई, मम्मी को आलता लगाई पैर में। यहाँ पे सबको आलता लगाई, आंटी भी थी उनको भी। फिर मैं खुद लगाई यहाँ पे आलता लगाकर सबको, मैं अपनी देवरानी को भी आलता लगाई हूँ। तो आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए सबको आलता लगाई हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है पूजा पाठ में ना, आलता हमारे यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग पैर को रंग लिए थे। फिर हम लोग को घाट पे जाने का टाइम हो गया था, यहाँ पे दौरा लेने के लिए। माधव के पापा यहाँ पे दौरा लेकर जाएंगे। हम लोग बस से जाने वाले थे, क्योंकि बहुत दूर नहीं कह सकते, पर दूर था जो कि पैदल नहीं जा सकते थे। तो बस हुआ था, क्योंकि हम लोग 2-3 फैमिली थे इसलिए। तो यहाँ पे दौरा उठाकर हम लोग जहाँ पे बस लगा हुआ था वहाँ पे हम लोग जाएंगे सब। और मम्मी लोग यहाँ पे गीत गा रहे थे छठ पूजा का। फिर हम लोग निकल रहे थे एक एक करके घर से। ये शाम का अर्घ का टाइम का है। यहाँ पे सब दौरा लिए सब घाट पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फिर हम लोग घर के बाहर निकल चुके थे, और मम्मी लोग बस जब तक घाट पे ना पहुँचे गीत गाते ही रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे भी आता है छठ का गीत। तो यहाँ पे बस के पास हम लोग आ गए थे, बस सब चढ़ के
और भी पहले से लोग बैठे हुए थे। मेरे भाई का वो ससुराल के भी फैमिली थे, तो यहाँ पे मैं और माधव हम लोग बस पे बैठ चुके थे। माधव को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बस पे बैठा था। फिर हम लोग घाट पे यहाँ पहुँच चुके थे। घाट पे बहुत ही जल्दी ही पहुँच गए थे। फिर ये देख सकते हैं घाट का कुछ व्यू है, क्योंकि बहुत भीड़ था, काफ़ी भीड़ था। फिर भी बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था पूजा हमारा। और यहाँ पे मम्मी, आंटी, मेरे भाई की सासू माँ हैं, फिर एक और आंटी है, एक मेरी मम्मी है। यहाँ पे सब लोग अर्घ देने के लिए स्नान कर रही थी। यहाँ पे सब स्नान करेंगे, बहुत देर तक इन लोग स्नान किए, मम्मी आंटी लोग सब अच्छे से मतलब वो डुबकी लगा के मतलब नहा लेंगी। उसके बाद ही मतलब पूजा होगा। यहाँ पे कुछ मैंने फोटो डाला है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कितना भीड़ है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ था। थोड़ा मौसम ना लाइट से वैसे ब्लर्स टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे मम्मी लोग कंटिन्यूसली नहाते ही जा रहे थे। फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे ही अर्घ देने के पहले एक सुहागिन जो होती हैं वो उनको सिंदूर लगाती हैं नाक पे से, तो उनको पहले सिंदूर लगाया जाएगा। और यहाँ पे कुछ बोर्ड चल रहे थे, तो यहाँ पे सिंदूर लगाए जाएंगे। जो भी छठ का व्रत की हुई हैं उनको सिंदूर नाक से ऊपर तक का पूरा सिंदूर लगाएंगे। फिर यहाँ पे मेरी देवरानी मम्मी को सूप दे रही थी, जिनसे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। तो ये सूप है और सब एक एक करके सब लोग अपना सूप को ली हाथ में। और फिर हम लोग जल डाल रहे थे। शाम को ना जल ही डालते हैं और सुबह में हम लोग दूध डालते हैं, मतलब सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे अर्घ पड़ चुका था, मम्मी लोग सब अर्घ दे दी थी। और ये सूप जो होता है ना, इन लोग जो लिए रहते हैं वो काफ़ी भारी होता है, बहुत हेवी हो जाता है। और यहाँ पे पूजा होने के बाद, अर्घ देने के बाद, यहाँ पे मम्मी लोग, आंटी लोग, सब लोग मिलकर यहाँ पे हुमार डाल रही थी, क्योंकि करना होता है पूजा के बाद, मतलब हवन कह सकते हैं। यहाँ पे हुमार डालना होता है, जितने भी लोग रहते हैं सबको डालना होता है। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो ऐड किए हैं और माधव अपने नाना के साथ उसका फ़ोटो हमने यहाँ पे भी ऐड किया है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये फ़ोटो, इसलिए मैंने ऐड किया। फिर वहाँ से हम लोग घर के लिए निकल गए थे। बस घाट से बाहर आके यहाँ पे हमने कुछ वीडियो लिया था। फिर उसके बाद उसी दिन मेरा बर्थडे था, शाम के अर्घ के दिन। तो यहाँ पे मेरे देवर जी, मेरी देवरानी, मेरे भाई, सब लोग मिलकर उसका प्रिपरेशन कर रहे थे। और ये मुझे एक सरप्राइज़ देने वाले थे सब लोग। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी देवरानी पूरा टेबल ये सब सजा रही थी। सारा कुछ मेरे देवर जी लाए थे। और उसी बीच माधव के नाना आ गए थे उसके लिए न्यू कपड़े लेकर। तो माधव बहुत खुश था। यहाँ पे देख सकते हैं माधव कैसे इधर उधर बस दौड़ रहा था। और फिर केक कटने का वो टाइम आ गया था, तो मैं यहाँ पे केक कट करने वाली थी। जैसा कि देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन था ना, बहुत ही जल्दी में हुआ था, तो बहुत ही अच्छा था। और ये सब कुछ मेरे देवर और देवरानी की थी, तो बहुत ही अच्छा लगा था। मैं केक कट कर चुकी थी, देख सकते केक कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा था ना। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी, सबको मैं केक खिला रही थी, मेरा भाई, सबको एक एक करके मैंने केक खिलाया। अंकल आंटी हैं, तो यहाँ पे सब कुछ ये हो गया हमारा उल्टा सा, इसको मैं रोटेट नहीं कर पाई, सॉरी गाइस। यहाँ पे सबको मैं केक दे दूँगी खाने के लिए। मेरी देवरानी केक सबको वो दे रही थी खाने के लिए। यहाँ पे सब बैठे हुए थे। और ये कुछ केक का फ़ोटोज़ है। और ये मेरे पापा के साथ मेरा फ़ोटोज़, मेरे देवर और देवरानी सब। फिर यहाँ पे उसी दिन एक मेरे जेठ जी भी मेरे लिए केक मंगवाए थे, तो उनका भी केक मैंने कट किया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो भैया मेरे लिए स्पेशल आए थे, कि बहुत ही मैं खुश थी उस दिन। तो देख सकते हैं माधव मेरे साथ केक कट कर रहा था। और वो भैया भी मुझे सरप्राइज़ देने आए थे। तो मैंने बहुत ही बार मैंने बोला भैया को बहुत थैंक यू भैया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। तो ये रहे हमारे भैया। यहाँ पे माधव केक नहीं खा रहा था
मैं उसको बोली मम्मा को खिला, तो वो मुझे खिला रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे देवर जी, यहाँ पे भैया मुझे केक खिला रहे थे, फिर मैं भैया का आशीर्वाद ली। और यही रहा वो आज का दिन, छठ का दिन बहुत ही अच्छा बीता और सबको बहुत बहुत थैंक्स। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।